اللہ ताला तुम्हें नवाजना चाहता है, ये खास निशानी जाहिर होने लगे तो समझ लो। सुनो, अल्लाह हिसाब रखता है हर इस बात का जिस पर तुमने दुखी दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था, जब अचानक लेटे लेटे माजी की तल्ख याद ने दिल और दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी, जब रात को सोते में आंसू तुम्हारी आंखों से फैल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह बेखबर नहीं था, जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर से गए थे, वो तुम्हारी हर इस तकलीफ का हिसाब रखता है। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस इसके एक कुन में रखा है। इसलिए कुरान पाक में फरमाया है, जब बंदा बहुत परेशान हो जाता है तो फिर उसको तसल्ली दी गई है, बेशक हर तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त के सामने ऐसे गोड़ गड़ा कर मांगें कि अल्लाह पाक आपके इंसाफ़े को देखकर फौरन अता कर दें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी में इतने अरसे के बाद जब सेहत अता की गई तो अल्लाह पाक ने पहले से भी ज़्यादा नेमतें उनको अता की। हालांकि वो सब जो पहले था वो तो तबाह हो चुका था, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ ही आह बिज़री और शुक्रगुजारी करते रहे और मांगते रहे, तो अल्लाह पाक ने भी फिर हर तरह की नेमतें अता फरमा दें। हमने भी हर हाल में असबाब को इख्तियार करते हुए सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत की तरफ तवज्जो करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबके काम बनाएंगे। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। तुम जानते हो कि हज़रत मूसा के पीछे फौज लगी हुई थी, तब अल्लाह ने क्यों समंदर को दो हिस्सों में बांट दिया। तुम जानते हो कि हज़रत इब्राहीम को आग में जाने का हुक्म दिया गया तो क्यों इसने आग को ठंडा कर दिया। तुम जानते हो कि क्यों इसने हज़रत यूसुफ को कोने में भी पाला। क्या तुम जानते हो कि क्यों इसने हज़रत हाजरा को सहरा में भी जमजम दिया। क्यों हज़रत यूनुस को मछली के पेट में भी महफूज रखा। क्यों हज़रत ज़िक्रिया को उम्र के आखिरी हिस्से में भी औलाद से नवाजा। इन सब में एक चीज़ मुशाबे थी, यकीन। इनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा, और देखो खुदा ने रास्ता निकाला। वो सब इस पर यकीन रखकर आगे बढ़ते रहे, और देखो इस रब ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। और तवक्कल तो यह है कि रास्ता ना हो और तुम कहो अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, और जब तुम उसका अच्छा गुमान रखोगे तो यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखना वहां से राहें निकलेंगी जहां तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं जा सकता। और याद रखो, रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जब वसाइल और ज़राए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बब अल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि असबाब इसका मोहताज है। अगर ऐसा यकीन है तो ईमान है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका यकीन असबाब पर है, वसाइल पर है। इस वक्त कहाँ रास्ता था जब मूसा के सामने समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर था। वहां तो यकीन ने समंदर को भी रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। याद रखो, जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। मक्कार अपनी चालें चलते रह जाते हैं और रब की कुन से वो अपने ही जाल में उलझ कर रह जाते हैं। ज़लत देने वाले प्लान ही करते रह जाते हैं और रब इज्जतों से नवाज देता है। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। सुनो, जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके इससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पर सुकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पर नूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की जरा सी देर है। और सुनो, अगर तुम्हें कम उम्र में ही बहुत परेशानी आ रही है तो समझ लेना कि तुम्हारा रब तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। ताला फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया है। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। सुनो, दिल ना राजी हो तब भी
दुआ के लिए हाथ उठाओ, कोई उम्मीद बाकी ना रहे, तब भी इससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है, वो से यूं उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे रंग अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हर आंसू का हक अदा हो जाएगा।